हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बहुत मजे भी ले रहे होंगे मेरे भाई लोग। अभी जो हम लोग करने वाले हैं यानी इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं दोस्तों, क्या? क्वेश्चन नंबर 2 किसका? प्रश्नावली 1.1 का, मैथमेटिक्स का यानी गणित का, है ना दोस्तों। तो चलिए भैया, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही लंबा था दोस्तों। उसमें टोटल क्वेश्चन 9 था, है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कहता है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। अब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? तो इस दुनिया में जितने सारे यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके दुनिया में जितने सारे नंबर्स हैं वो सब आपका वास्तविक संख्या है। क्या है भैया? वास्तविक संख्या। तो चलिए, वास्तविक संख्या में आर जो रिलेशन दिया गया है मेरे भाई, वो दिया गया ए बी सच दैट ए लेसर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कह रहा है कि ए का जो मान होगा वो बी स्क्वायर से छोटा होगा, वो बी स्क्वायर से छोटा होगा, वही है। उसके बाद द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। तो इस चीज को क्या करना है भाई? इस चीज को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले ले लेते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है मेरे भाई लोग। और दोस्तों एक बात फिर से बोल रहे दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आपको यहाँ पे दोस्तों पूरा नीट और जेई को कवर कराया जाएगा, और साथ में दोस्तों बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को जो चैप्टर बोर्ड एग्जाम में पढ़ना होता है वो चैप्टर तो आपको जेई में भी पढ़ना होता है, वो चैप्टर आपको आपको नीट में भी पढ़ना होता है, बस थोड़ा सा उसमें एडवांस कर देते हैं। तो क्या है ना, 12th बोर्ड में अगर आप हैं तो आराम से कवर कीजिए, और अगर मैथ का स्टूडेंट है तो जेई को लेकर के चलिए दोस्तों, और यदि बायो का स्टूडेंट है तो नीट को दिमाग में लेकर के चलिए। जैसे ही 12th का एग्जाम देंगे उसके बाद हम लोग नीट का फॉर्म डालेंगे, या फिर 12th के बाद हम लोग जेई का भी एग्जाम देंगे। तो चलिए भैया करते हैं हम लोग शुरू। स्वतुल्य संबंध ये है या नहीं है? तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यह ना होना चाहिए, एकदम यही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, वहां पे दिया हुआ ए दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, चलते हैं कि ए जो है, ए बिलोंग्स, ए लेसर देन यानी छोटा बराबर, अगर ए स्क्वायर मान लेंगे तो जरूरी नहीं है कि सभी मानों में ये दोनों इक्वल होंगे। अगर हम एक का वैल्यू एक ले लेंगे तो फिर ये इक्वल होगा, जीरो लेंगे तो इक्वल होगा, लेकिन अगर दो लेंगे तो क्या ये होगा? बराबर नहीं होगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ए सभी मानों के लिए ए सभी मानों के लिए सत्य नहीं है ना। सभी मान के लिए तो ए सत्य नहीं है। इसका मतलब जब ये सत्य नहीं है दोस्तों, तो ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग करेगा ही नहीं, और जब तक बिलोंग नहीं करेगा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो लिखेंगे दैट इज या इंप्लाइज दैट आर स्वतुल्य संबंध नहीं। अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते तो आइए एग्जाम्पल से भी समझ के देखते हैं। ए का वैल्यू अगर एक लो तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर ए हमने 1/2 ले लिया तो आप बताइए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा।
तो यहां पे क्या होगा, ए लेसर देन इक्वल टू नहीं होगा आपका ए स्क्वायर, होगा नहीं होगा, मतलब आपका 1/2, 1/2, 1/2 के आर बिलोंग्स नहीं होगा। तो फिर ये स्वतुल्य कहां से होगा, आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं सम्मित। पहला नंबर हम लोगों ने देख लिया भाई स्वतुल्य, दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना, ये चीज होना चाहिए। अगर आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये हो गया तो सम्मित होगा और नहीं हुआ तो सम्मित नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे दोस्तों कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो यहां पे क्या हो रहा है, ए लेसर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। तो क्या आप इस चीज को देख सकते हैं ऐसे कि ए स्क्वायर बिलोंग्स टू बी, कभी नहीं होगा मेरे भाई। अब क्यों नहीं होगा, अभी हम लोग देखते हैं, घबराइए मत। दैट इंप्लाइज बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर सम्मित संबंध, यहां पे स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ए अगर अपन ले लिए दो, क्या ले लिए दोस्तों, दो, या एक ही लो, ए ले लिए एक, ठीक है, और हम लोग बी ले लेते हैं दो। तो यहां पे चलिए ठीक ठाक है कि एक जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या भैया ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर ज्यादा, एक एक का स्क्वायर 2 से अधिक होगा क्या, या बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब एक और दो जो है, एक और दो बिलोंग्स टू आर तथा 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हो ही नहीं रहा, तो ये फिर आपका सम्मित कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का तीसरा जो है भाई संक्रामक संबंध देखना। देखो दो गो कंप्लीट हो गया, न तो ये स्वतुल्य है और न ही ये आपका सम्मित है। अब हम लोग देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, संक्रामक। आइए संक्रामक संबंध देख लेते हैं, एकदम आराम से देखिए। संक्रामक संबंध के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए भैया, तब जाके ये संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिखते माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां क्या हो जाएगा कि ए जो है लेसर देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, हाँ, तथा वैसे क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स बी ग्रेट लेसर देन बराबर सी स्क्वायर, ये होगा दोस्त।
तो इसका मतलब ये थोड़े थोड़े देखिए यहाँ पे a का वैल्यू जो है जब b का स्क्वायर करते हैं तो बड़ा होता है, वैसे ही b जो है c स्क्वायर करते हैं तो बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि a जो है c से जरूरी नहीं है कि छोटा ही होगा या छोटा ही होगा, जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a छोटा बराबर सी स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो गया दोस्तों, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब ये नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, आर संक्रामक संबंध नहीं है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए मान लीजिए आपका 5 है, बी मान लीजिए आपका 4 है, और सी मान लीजिए 2.1 है। ऐसा क्यों 2.1 माने, देखिए अगर आप 5 का 4 का स्क्वायर करोगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप देखिए यहां भी 4 लेसर देन इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 4.41 आ जाएगा, मतलब इससे बड़ा है। लेकिन 4.41 5 से बड़ा है क्या, तो देखेंगे कि 5 लेसर देन नहीं है 2.1 का स्क्वायर का। इसका मतलब ये हुआ कि ये संक्रामक नहीं है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि 5 और 2.1 जो है नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं है। ये बात है भैया, ये थोड़ा उलझा उलझा जैसा है, पर आप इसको ठीक ठाक से पढ़ोगे, देखोगे और इसका रिवीजन करोगे ना तो एकदम आसान लगेगा दोस्तों। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो आइए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ। कहता है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन यानी संबंध है ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। ये चीज कर रहा है। तो आइए भाई हल करते हैं और सबसे पहले हम लोग रिलेशन निकालते हैं। क्या, सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं। यहां पे दिया है ए बराबर, पहले ए बराबर कितना, ए बराबर अगर 1 ले लो तो आप बी बराबर क्या निकालोगे, बी बराबर ए प्लस 1। ए की जगह कितना लेना है, एक। देखिए ना, ए प्लस 1 यानी बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आया 2। अब दूसरा देखते, ए बराबर अगर 2 ले लो तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या है, ए प्लस 1, तो ए की जगह 2 रख देंगे, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर ए बराबर अपन 3 ले लूं तो बी बराबर कितना आ जाएगा, ए की जगह अब क्या रख देना, 3। देखिए ना, ए बी बराबर क्या है, ए प्लस 1, तो ए की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 4। फिर से आप देख लीजिए, ए बराबर अगर 4 ले लो तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। फिर ए बराबर 5 ले लो, हाँ ए बराबर 5 ले लो तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब आगे ए बराबर 6 ले सकते हैं क्या, क्योंकि हमको हाईएस्ट कितना चाहिए, 6 तक ही चाहिए। अगर हम ए बराबर 6 5 ले लो, 6 ले लो, ए बराबर 6 ले लो तो बी कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1 बराबर 7, जो संभव नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। अब हम लोगों का रिलेशन क्या मिल गया, यहां से एक का कनेक्शन 2 के साथ 1 2, फिर 2 का कनेक्शन 3 के साथ 2 3, फिर 3 का कनेक्शन 4 के साथ
3 4, फिर 4 का कनेक्शन 5 के साथ, फिर 5 का कनेक्शन 6 के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते पहला नंबर, स्वतुल्य संबंध है या नहीं। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हो जाने, खुद से कनेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं, संबंध होना चाहिए। तो बोलिए, एक का एक के साथ है क्या, दो का दो के साथ है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि एक एक नॉट बिलोंग्स टू आर, वैसे ही दोस्तों 6 लास्ट कितना है, 6 है ना, तो 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो क्या हो जाएगा, आर जो होगा स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। एकदम प्यार से समझिए, घबराने की बात नहीं है। अब दूसरा जो हम लोग देखते हैं भैया, सम्मित। सममित सम्मित संबंध देखने वाले हैं, हाय हाय, क्या बोल, सम्मित संबंध देखने वाले। तो सम्मित संबंध का मतलब ये होता है, अगर एक और दो है तो दो और एक भी होना चाहिए। ऐसा है क्या, एक दो, दो एक कहीं है, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसीलिए क्या हुआ दोस्तों, इसीलिए आर जो है सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अगर ये हो जाता तो फिर आगे देखते, लेकिन पहला ही नहीं हुआ तो आगे देखने का मतलब ही नहीं बनता। मान लीजिए आप मैट्रिक में ही फेल हो गए तो इंटर कैसे जाओगे, नहीं जा सकते। और इंटर में फेल कर गए तो आप ग्रेजुएशन कैसे करोगे, नहीं कर सकते। वही बात है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तीसरा जो देखना है हम लोगों को, संक्रामक संबंध। संबंध देखूं, अब देख भैया, एक दो, दो से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये है, दो से स्टार्ट होने वाला दो तीन है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों है, तो अगर ये दोनों को निकाल दूं तो एक और तीन आता है, एक तीन कहीं है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे 1 2, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, इसमें से 2 हटा दो, 1 और 3 बिलोंग्स टू नॉट आर, यानी इस आर में ये चीज नहीं है। और जब ये चीज नहीं है तो ये संक्रामक भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे दीदियों, समझिए बात को। तो अब यहां पे लिखेंगे दैट इज आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। और भाइयों, आप लोगों से एक बात कह दे रहे भैया, एक चीज सुन लो भैया, आप लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो राजा बन नहीं सकते भाई, समझिए बात को, नहीं पढ़ोगे तो राजा बन नहीं सकते, इसलिए हर हाल में आपको पढ़ना ही होगा। और बात रही दीदी लोग का, तो दीदी लोग राजा को ही ढूंढ लेगा तो रानी बन ना जाएगी जी। तो दीदी लोग के लिए टेंशन नहीं है भाई, टेंशन आप लोगों के लिए है। इसलिए कहते हैं आप लोग मेहनत करिए, दीदी लोग को छोड़िए, दीदी लोग पे उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दीदी लोग
थोड़ा मोड़ा पढ़ भी लेगी तो राजा लड़का से शादी कर लेगी तो वो रानी कहलाएगी। पर आप अगर अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, आप राजा नहीं हैं, तो आपको रानी मिलने वाला है नहीं। इसलिए पहले राजा बनो, तब जाके रानी की तलाश करो। हम बता दे रहे दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे भैया लोग कर लिए ना, अब देखते हैं हम लोग आगे, है ना। तो चल भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में? कहता है सिद्ध कीजिए कि आर में, सिद्ध कीजिए कि आर में, आर जो रिलेशन दिया गया है दोस्तों, आर बराबर ए बी सच दैट ए छोटा बराबर बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। मतलब ये जो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन दिया है ना, ये आपका स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है दोस्तों, है ना। तो आइए प्रूफ करते हैं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों घबरा रहे हो भैया, आ जाओ, करते हैं हल। पहले क्या देखना है भाई? पहले स्वतुल्य संबंध देखना है, तो लिखिए स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध के लिए अब देखिए यहां पे क्या दिया है, ये दिया है दोस्तों कि ए जो है लेसर देन ए हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए का मान बी के बराबर भी है और बड़ा भी, छोटा भी है ना। यानी ए का मान बी के बराबर भी है और छोटा भी है, तो हम बराबर तो ले ही सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए बिलोंग्स टू आर हुआ। और जब एक खुद का कनेक्शन खुद के साथ हो तो उस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहेंगे। तो लिखेंगे आर एक स्वतुल्य संबंध है ना। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा होगा। अब हम लोग दूसरा जो देखेंगे, सममित संबंध नहीं है, उस चीज को देख लेते हैं। सममित संबंध। अब यहां पे हम लोग सममित संबंध को देखने जा रहे हैं, है ना। क्या देखने जा रहे हैं? सममित संबंध को। तो सममित संबंध के लिए क्या होता है भैया? ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, तथा दूसरा क्या होता है? बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका सममित संबंध नहीं है। समझ रहे ना बात को? हाँ चलिए अब देखते हैं क्या है भाई। अगर मान लीजिए लिखेंगे यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये है कि ए लेसर देन इक्वल टू बी है या नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि बी का मान जो है ए से बड़ा है। बी का मान क्या है दोस्तों? ए से बड़ा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि बी, सॉरी, ए, हाँ ठीक है, बी जो है, नो नो, आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बी जो है ए से छोटा हो जाएगा। ए से तो छोटा हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो सकता है? क्योंकि बी तो बड़ा है ए से। और यहां पे हमको देखना है कि ए से, ए छोटा ही रहना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो जा रहा है? ए आपका बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और ए जो है नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। और जब ये नहीं बिलोंग्स टू आर होगा दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? आर जो है सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं। चलिए देखिए ये हो गया, लेकिन एक एग्जांपल से आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं ना, ताकि ये इस चीज को बढ़िया समझ जाओगे। तो यहां पे ये तो नहीं है, या नहीं का चिन्ह होगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए,
यहाँ पे देखिए ए का मान क्या है भैया, ए का मान सॉरी ए का मान बी से छोटा है, तो ए मान लीजिए आपका 1 है और बी मान लीजिए आपका 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक दो जो है बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये हो रहा है भाई कि एक जो है छोटा और छोटा है आपका दो से, है कि नहीं। लेकिन अगर हम इस चीज को देखेंगे कि दो जो है छोटा है एक से, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसलिए दो और एक जो होगा बिलोंग्स टू नॉट आर होगा। समझ में आया ना, एकदम क्लियर। अब हम लोग जो तीसरा देखते हैं, संक्रामक संबंध देखते हैं। संक्रामक संबंध, आप देख लेते हैं संक्रामक संबंध है या नहीं। कितना इजी है भैया, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। माइंड भी नहीं लगाना है, बस मेरा वीडियो को फॉलो करिए, एकदम अंत तक देखिए, आपको माइंड भी लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि या फिर माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया, ठीक है। जब ये है तो क्या हो जाएगा, ए बी जब था तो ए छोटा बी हो रहा था, तथा वैसे क्या होगा, बी छोटा सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई, ए छोटा है किससे, बी से, और यहां भी तो सी से भी छोटा होना चाहिए ए को। तो आप देखिए ये बी और बी कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए छोटा सी एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि ए का मान बी से छोटा है तो सी से भी छोटा होगा, ठीक है, सी से भी छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर हो, और जब ये हो ही गया तो क्या होगा दोस्तों, आर संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध है। कितना इजी समझ में आ रहा है, बोलिए आ रहा है कि नहीं। तो चलिए भाई, एकदम यहाँ पे भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं ना, 4 तक हो गया, 5 की ओर चलेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।